हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर आपका मिशन अपडेट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद होगा कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। अभी हम लोग ईवीएस का कंटेंट पढ़ने वाले हैं। अब उतना टाइम है नहीं, तो हम आपको खुद का नोट्स बनाया हुआ आपको प्रोवाइड करेंगे और उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। क्लास वाइज क्लास पढ़ेंगे। आज हम क्लास 3 का जितना भी होता है, सारे टॉपिक जितने भी चैप्टर्स हैं 24 के 24, उसमें बच्चों वाला जो एनसीईआरटी बुक होता है ईवीएस का, तो आज क्लास 3 का टोटल ईवीएस हम लोग एक बार में देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ है और हम आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अभी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि क्लास 3 का जितना भी पीडीएफ है कंटेंट आपका आज इसका ख़त्म करना है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए। तो ये रहा आपका क्लास 3 का ईवीएस कंटेंट, और इसमें सारा नोट्स बनाया गया है। क्लास 3 के एनसीईआरटी बुक का सारा समरी इसमें दिया गया है। ये कंटेंट जो होते हैं 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से आगे नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 दोनों क्लास के आपके कंटेंट दिए जाएंगे। यकीन मानिए 100% कंटेंट इसी से पूछे जाते हैं। आपको 15 में 15 मार्क्स इसके आ जाएंगे। 2011 से लेकर के 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ईवीएस के, इससे ज़्यादा आज तक कभी नहीं पूछा गया है। अगर आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं से पूछे नहीं जाते हैं, और आपको 100% मार्क्स इससे आपको आ जाएगा। तो ये है आपका क्लास 3 का सारे 24 चैप्टर हैं। सारे चैप्टर का सारांश इसमें एक जगह इकट्ठा करके लाया गया है, और आप भी इसको पढ़िए। और जो पीडीएफ है इसके पढ़ने के बाद आप टेलीग्राम पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ देख लीजिए कि सारे नोट्स बनाए हुए अच्छे तरीके से हैं, और इन सारे चीज़ के बारे में आप जानते भी होंगे बेहद अच्छे तरीके से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप नहीं जानते हैं, और आपको अच्छा सा सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले है कि बच्चों के बारे में, कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर कि लोग कैसे कर रहे हैं, क्या पक्षियों को भी देखकर सीखते हैं, और आसपास के लोगों को देखकर हम लोग जैसे करते हैं वैसे बच्चे भी करके सीखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा कक्षा के बाहरी दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, ताकि बच्चे उन सभी चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखें। ये एक पेडागॉजिकल चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में भी ये कहा गया है कि बच्चे को पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान, ईवीएस का ज्ञान जो दिया जाना चाहिए वो रियल लाइफ से जोड़कर दिया जाना चाहिए। आसपास के लोगों को दिखाकर अवलोकन करवा कर दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसे बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, और काफ़ी देर तक उन्हें याद भी रहता है ये सारी चीज़ें, इसलिए बेहद ज़रूरी है, खासकर पर्यावरण के अध्ययन में। अगला है छोटे उम्र के बच्चे जो होते हैं, कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। वे बहुत सारे जीवों को देखते हैं, सभी को जानवर कहते हैं। क्या होता है कि बच्चा जो होता है छोटा उम्र में जब होता है, जब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं, सांप बिच्छा या फिर कुछ भी देखते हैं, तो छिपकली, सबको जानवर ही कहते हैं, क्योंकि वो वर्गीकरण नहीं कर पाते कि कौन जानवर, मतलब कौन किस टाइप का जानवर है और किस तरीके से ये अलग है एक दूसरे से। सबको बस जानवर ही कहते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसी से संबंधित आपको कंटेंट बिल्कुल 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चंस भी करेंगे 2011 से लेकर 2019 तक के एग्ज़ाम्स का। तो आप एक एक क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा, आसानी से, बेहद अच्छे तरीके से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है, जानवरों का चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों, कुछ पंखों की, तो कुछ पूंछ की मदद लेते हैं, है ना। इसके बारे में आपको पता है कि हर एक जानवर के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं, और जो भी है उड़ते हैं। तो ये सारे उनके अपने पैरों और पंखों और पूंछ की मदद से ही ये काम वो कर पाते हैं। तो ये तो पता है। नेक्स्ट है जिग्सा का खेल। ये जिग्सा का खेल क्या है? ये एक पजल है। अपने बचपन में छोटे से पजल्स देखे होंगे जिसमें कटे कटे होते हैं, इस तरीके के चित्र होते हैं। देखिए, ये जो चित्र होते हैं अलग अलग कटे कटे, और इनको मिलाना होता है, और मिला करके चित्र को संपूर्ण करना होता है, पूरा करना होता है। काफ़ी दिमाग वाला खेल है। तो ये होता है जिग्सा का खेल। नेक्स्ट चलते हैं, जिग्सा का खेल हो जाने के बाद
अगला है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर के रहने वाले थे, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। वे सूखे पत्तों के ही चित्र बना देते थे, अलग अलग पौधे के अलग अलग पत्ते लेकर के कुछ अलग अलग टाइप का जानवर बनाते थे, कभी चूहा, कभी किसी और तरीके का। तो ये बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना। आप देख भी सकते हैं इन चित्रों को, किस टाइप से चित्र बनाते थे, और काफ़ी अच्छा चित्र लगता था, रंगीन, और ये नेचुरल भी लगता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आइए चलते हैं आगे। हमारा पहला स्कूल परिवार होता है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। इसके बारे में तो आपको पता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो आसपास हमारे परिवार ही होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है स्कूल हमें सिखाने वाला, वो परिवार ही होता है, हमारे माता पिता होते हैं, आसपास के लोग होते हैं। अगला है चूहों के बारे में। देखते हैं कि चूहा में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं ज़्यादा होती है। कुछ इंद्रियां भगवान कुछ न कुछ सबको अधूर बनाकर भेजा है। तो अगर उसमें देखने की क्षमता कम है तो सूंघने और छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। चूहों के बारे में एक बात और बता दें कि चूहे और गिलहरी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि चूहे और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वे हमेशा कुतरते रहते हैं, और जो भी चीज़ उन्हें मिलता है उन्हें कुरेदते रहते हैं ताकि उनके दांत ज़्यादा ना बढ़ सके। तो ये थी चूहों के बारे में। आगे अगले क्लास में हम ज़रूर इसके बारे में पढ़ेंगे। जो चीज़ें आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वो ज़्यादा खाई जाती है। कहने का मतलब जो चीज़ें जहाँ ज़्यादा पैदा होगा और आसानी से मिलेगी, आसानी से पैदा होगी, तो वो चीज़ें वहाँ ज़्यादा खाई जाएगी। जैसे केरल में नारियल ज़्यादा पैदा होते हैं तो वहाँ नारियल खाया जाता है। अब चावल गेहूँ ज़्यादा होंगे, गन्ना जहाँ जहाँ ज़्यादा होती है तो गन्ना ज़्यादा खाया जाता है। तो इस तरीके से जहाँ आसानी से जो चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा पैदा होती है वहाँ पर वो ज़्यादा खाई जाती है। अब देखिए हांगकांग में सांप बहुत होता है, तो हांगकांग के लोगों को भी सांप खाना बहुत पसंद है, और वहाँ सांप के मांस को क्या कहा जाता है? लिंगहू फेन। ये आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और ये आपको पूछा भी जा सकता है कि सांप के मांस को क्या कहा जाता है, तो लिंगहू फेन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कश्मीर के लोगों को सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद होती है। क्या होता है कि यहाँ मछली पाई जाती है ज़्यादा, तो यहाँ के लोग मछली को सरसों के तेल में भूनकर खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद होता है। केरल के लोगों को नारियल बहुत पसंद है क्योंकि केरल यहाँ बहुत आसानी से उगाया जाता है। और टैपियोका भी इसी टाइप का एक कुछ होता है, देखिएगा नेट पर। केरल के याद रखिएगा, टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे मिलता है, इसे केरल के लोग जो होता है नारियल के करी के साथ उबाल कर खाते हैं। तो इन्हें नारियल के करी के साथ उबाल कर खाया जाता है टैपियोका को, याद रखिएगा। आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन भी दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। चील के बारे में थोड़ी देख लेते हैं कि चील की जो पूँछ होती है खाँचे वाली होती है, और कठफोड़वा जो होता है टुक टुक की आवाज़ करता है। ये सारे चीज़ आप जानिए, ये सारे जानवरों के बारे में बहुत ज़रूरी है। और मोर के बारे में हमारा ये है कि मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तोते को हरी मिर्च खाना पसंद है। कहते हैं तोता को हरा मिर्च बहुत अच्छा लगता है, तो याद रखिएगा। गिद्ध मरे जानवर खाकर साफ करने का कार्य करता है, तो याद रखिएगा। जगह को साफ करता है मरे हुए जानवर को खा करके, और उसकी गंदगी को भी साफ करता है। आगे है नेक्स्ट, मैना के बारे में है, थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए कि मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, याद रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन 2019 के दिसंबर में भी पूछे गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे कंटेंट इसी से पूछे जाते हैं, कहीं अलग से नहीं होते। और बहुत सारे लोगों ने इसके उत्तर भी गलती की है, क्योंकि जब तक आप कंटेंट गहराई से नहीं पढ़िएगा बुक को, एनसीईआरटी बुक को, तब तक आपको ये सारी नॉलेज नहीं होगी। और हम सारे कंटेंट आपके जो भी लाए हैं, जो भी नोट्स बना करके, वो सारे एकदम गहराई से हैं। इससे ज़्यादा आपको कंटेंट कभी नहीं पूछे जा सकते। आगे है उल्लू के बारे में। देखिए उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, पूरा 360 डिग्री घूम जाता है उसका। और उल्लू के बारे में ख़ास बात है कि वो रात को बहुत अच्छी तरीके से देखता भी है। तो ये सारी चीज़ जानकारी, सभी पक्षियों में कुछ ना कुछ अलग से गुण होते हैं, तो ये सारे गुण उसके बारे में था। आगे है पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं, पंख उनके शरीर को गर्म करते हैं।
गर्म भी रखते हैं, और समय समय पर पक्षियों के पंख, पुराने पंख जो होते हैं उड़ जाते हैं, देखे भी होंगे, और नए पंख आ जाते हैं इसके बदले में। तो ये ज़रूरी है इसके बारे में। लुई ब्रेल कौन थे? लुई ब्रेल के बारे में जानते होंगे कि ये बचपन में अंधे नहीं थे, बल्कि ये कुछ समय के बाद जब इनके पिताजी काम कर रहे थे तो कुछ औजार इनके आँख में लग गया तो ये अंधे हो गए थे। कुछ कहानी भी ऐसी बुक में भी दी गई थी, और इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, और इसीलिए उन्होंने कुछ उपाय निकाला कि किस तरीके से पढ़ा जाए, और उन्होंने कुछ कुछ उपाय बनाई, और उसी को ब्रेल लिपि बनाने का इनका मकसद यही था कि हम किसी तरीके से पढ़ सकें। तो इन्होंने ब्रेल लिपि बनाई, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। और इस तरह के लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, और ये जो बिंदु बने होते हैं उसे क्या करते हैं, नुकीले चीज़ों से गड़ाकर बनाया जाता है, और इसे छूकर हम पढ़ सकते हैं। यह लिपि जो होता है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, और ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। याद रखिएगा, ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर के माध्यम से भी हम लिख सकते हैं। कचनार के फूल, कमल, ककड़ी, कड़ी पत्ता, सैंजन की फली, ये सब खाने की चीज़ों के नाम है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन। कचनार के फूल, कमल, ककड़ी, कड़ी पत्ता, तो इसमें खाने की चीज़ें कौन नहीं है? तो आप घबराइए मत, आप सारे चीज़ें इसमें देख लीजिए। ये इससे ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं मिलेगी ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपको जो हैं ये सब फली हैं, ये सब, इन सब की फली जो है ये सब खाने के योग्य हैं। ये खाने की चीज़ों के नाम है, उसमें दिया गया था। पहले के ज़माने में जो शुरू में बर्तन बनाए जाते थे वो कैसे रहते थे? पत्थर और मिट्टी, चिकनी मिट्टी के बने होते थे। पत्थर जो होता था उसको खुरद कर या खोद करके मिट्टी के बर्तन को गूँथ करके बनाए जाते थे। तो ये दोनों चीज़ के बारे में जान लीजिए कि पहले के ज़माना में बर्तन किस चीज़ के होते थे। तो इस तरीके से मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में भी पकाया जाता है, जैसा कि पता है। अस्टापू खेल के बारे में आपको पता होगा कि अस्टापू खेल जो होता है हम लोग के क्षेत्र में छुकित्ता भी इसे कहते हैं, इसे या फिर लंगड़ी भी कहा जाता है। एक पैर पर गिट्टी के साथ आगे पीछे हर एक खाने में जाया जाता है, और जिस खाने में गिट्टी होती है उस खाने में पैर नहीं रखा जाता है, वरना आप होता है कि आप उस खेल से निष्कासित हो जाते हैं। तो इस तरीके का खेल खेला जाता है, और हमारे यहाँ इसे गिट्टी कहा जाता है, और इसी को ठिप्पी नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, ठिप्पी का प्रयोग कहाँ होता है? तो अस्टापू खेल में। और पिट्टू में भी, बम पिट्टू जो होता है वो जो गिट्टी होता है उसको गिरा दिया जाता है, और उसको उठाना होता है, और जो उठाता है उसे पीटा जाता है। तो इस तरीके से बम पिट्टू भी होता है। अष्टाचंगा पे इस तरह का खेल जो है स्थानीय खेल है, और इसमें ठिप्पी का प्रयोग होता है। ठिप्पी कहने का मतलब वही गिट्टी का। तो याद रखिएगा, सभी चीज़ों में ठिप्पी का प्रयोग होता है। पहले के संचार के माध्यम, पहले के ज़माने में क्या था कि पोस्ट कार्ड यूज होते थे, लेकिन आधुनिक युगों में चिट्ठी, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि ये सब संचार के साधन माने जाते हैं। तो इसके बारे में जानकारी है। अगला है कि अलग अलग शहरों में किस तरीके के घर बने होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। कि असम के बारे में दिया हुआ था कि असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए घर जो होता है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। वहाँ जो घर होते हैं 10 से 12 फुट ऊपर बने हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और मजबूत खंभे जो होते हैं बांस के बने होते हैं, मतलब बांसों के खंभे बने होते हैं। और घर जो होता है अंदर से लकड़ी के भी बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। कि आपको ये पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा कि बांस के खंभों पर घर कहाँ बने होते हैं, तो असम में। कितने फुट ऊपर रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कंटेंट में हैं, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप उलट के देखिए, ये सारी चीज़ आपको बन जाएंगे, आपको मिलेंगे। तो ये जानकारी आपको होगी तो ज़रूर अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मनाली के बारे में देखिए, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ के मकान क्या होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी है, और यहाँ मकान जो होते हैं ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, और झुग्गी झोपड़ियाँ झोपड़ियाँ भी होती है वहाँ गरीब लोगों के लिए। तो अलग अलग शहरों में किस तरीके का मकान पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के बारे में पता है कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ के घर कैसे होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं, और छतें जो होती है कटीली झाड़ियों की बनी होती है, और ताकि वहाँ छत कम गर्म हो। और जो दीवारें होती है बहुत मोटी मोटी होती है, इससे वहाँ का मकान जो अंदर से होता है
गर्म कम होता है, इसीलिए वहाँ के घर इस तरीके से बनाए जाते हैं। अगला है श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर जो होता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और यहाँ इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पिया जाता है। कहवा चाय को कहा जाता है, यहाँ चाय को कहवा कहा जाता है, तो ये ऑप्शन में आपको दे सकता है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है, आपको पता है। श्रीनगर में हाउस बोट डल झील में चलाई जाती है। डल झील में जो चलता है नाव, उसे हाउस बोट कहते हैं, उसे शिकारा भी कहा जाता है। शिकारा उसे कहते हैं, हाउस बोट को क्या कहा जाता है? शिकारा, याद रखिएगा। और चप्पू, चप्पू भी होता है, एक छोटा सा नाव होता है, वो भी वहाँ चलते हैं, तो छोटे छोटे नाव को भी चप्पू कहा जाता है। राजस्थान में बावड़ी में पानी का संचय किया जाता है। वहाँ एक बावड़ी होती है, आपने देखा होगा बावड़ी, जहाँ पानी का संचय किया जाता है, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, और बारिश कम होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बावड़ी का संचय, बावड़ी वहाँ बनाया जाता है और उसमें पानी का संचय करके रखा जाता है ताकि बाद में उस पानी को यूज कर सकें। राजस्थान में टाका बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये टाका क्या होता है? तो आंगन में एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उसको पक्का करके उसको छोड़ देते हैं। जब बारिश आती है, बारिश का मौसम आता है, बारिश पड़ता है, तो जितने भी छत पर के पानी होते हैं वो पाइप के माध्यम से इस टाका में डाल दिए जाते हैं ताकि वो सारे पानी एक जगह इकट्ठा हो सके, और उस टाके को फिर ढक्कन से बंद कर देते हैं और बाद में इस पानी का भी यूज करते हैं। तो इतना रहा क्लास 3 का कंटेंट, इतना ही है, इससे ज़्यादा क्लास 3 में कोई कंटेंट है नहीं। जो भी है 4 में है और 5 में बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा, तो उस कंटेंट को हम देखेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, और आगे आप अपनी तैयारी जारी रखें और अच्छे से रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और जय हिंद। Peace.